तो हाँ जी, आपका नाम जय है और ये आपने डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की और आपकी जो राशि है वो है वृष राशि और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने देखो जी मुझे सवाल भी लिख के भेजे हैं, जैसे कि आपने बोला है भाग्य कैसा है, बच्चों के बारे में, विवाह के बारे में, घर अब कब बनेगा, विदेश का जो है या नहीं, बिजनेस में लाभ रहेगा या नौकरी में, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है पत्नी के बारे में, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि। मालक इसका बना चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमने जो भी कुछ देखना है, मान लो आपके छोटे भाई बहन देखने हैं। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का और तीसरे घर में 12 लिखा है। 12 है मीन राशि, मालक इसका है गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी वैसी कुंडली मुझे अच्छी लगी है। 1-2 ग्रह जो आपके थोड़े से ख़राब है, बाकी आपके ज़्यादा ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं। अब आपका सवाल ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं वहाँ भी अच्छे फल देते हैं, और अगर दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। अब देखो जी आपका जो शनि है वो उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है। 4 ग्रह कुंडली में आपके उच्च के बैठे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे जो गुरु है वो अपने घर में बैठा है। अपने घर में बैठा भी ग्रह बहुत अच्छे फल देता है। और मंगल यहाँ पे गुरु घर में बैठा है दोस्त के घर में, बुध दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य दोस्त के घर में बैठा है। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला कि आपके ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपके जहाँ तो ग्रह उच्च के बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं या दोस्त के घर बैठे हैं। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना, आपका कोई ग्रह वैसे नीच का नहीं बैठा, जो कि अच्छी बात है। अब ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में हमें देते हैं। तो अभी इन ग्रहों में से 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है भाई शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर तीसरा महीना 2023 में चली थी, ख़त्म होगी जाके 2042 में। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखो जी एक और बात नोट करो, जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है। मैंने अभी बोला जो दशा होती 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा ये काफ़ी बड़ी होती है, आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। और एक होती है अंतरदशा, ये छोटी होती है, ये भी आपके ऊपर देखो शनि की चली हुई है। और मैं जैसे जो महादशा होती है इसका हमारे जीवन के ऊपर बड़ा असर होता है। तो अभी आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो भाई शनि का है, क्योंकि इसकी है महादशा। अब शनि का आपके ऊपर असर है कितना, ये है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण शनि है। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी देखो शनि की है भाई। तीसरा महीना 23 से चली है और तीसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है इन ग्रहों में से वो है शनि ग्रह का असर आपके जीवन में। मतलब जो कुछ अभी हो रहा है भाई वो कारण ये शनि ग्रह है।
और यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा असर देखो जी दूसरे ग्रहों का भी आपके ऊपर है, मतलब आज भी आपके ऊपर गुरु का असर है, मंगल का, सबका असर आज भी है। उनका असर थोड़ा सा है, कम है असर, लेकिन शनि का जो असर है वो है बहुत ज़्यादा। तो हमें अभी शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि ये आपका अच्छा है या बुरा है। अगर आपका शनि अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल ये है कि अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपको भाई 100 में से 90% अच्छे फल देगा, 10% खराब फल भी देगा, लेकिन 90% अच्छे फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं शनि जहाँ बैठा है वो है 10वां घर। पहले समझो 10वां घर किसका होता है। 10वें घर से देखो जी काम काज देखा जाता है, जो आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार जो भी, 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, आपका जो पिता है। 10वां घर सरकार का भी है कि सरकार से कोई फ़ायदा होगा या नहीं। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी होता है। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर के बारे में जानने के लिए 10वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालिक इसका है शुक्र। हमें शुक्र को देखना पड़ेगा आपके कामकाज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा के लिए। और शुक्र के अलावा 10वें घर में क्योंकि शनि और बुध भी आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम शनि की बात करेंगे। तो शनि हमने देखा है बैठा है 10वें घर में, और वहाँ पे जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, और ये है शनि की उच्च राशि। तो सवाल ये है कि शनि भाई क्यों अच्छा है, क्योंकि ये उच्च का बैठा है। और आपको मैंने अभी जैसे बोला था उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, ये जहाँ बैठे 10वें घर में, 10वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा कर देगा। 10वां घर जैसे काम काज का है तो शनि आपको भाई काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और शनि के अगर आप काम करते हैं भाई बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे शनि के जो काम आपको मैं दिखा देता हूँ, या आपको मैं लिख के भी भेज दूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो जी ये शनि के काम है, जैसे कि लोहा मशीनरी के काम हो गया, केमिकल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, ये ऐसे और भी काफ़ी काम हैं। कोयला, चमड़े, जूते, नौकरी, मजदूरी, ठेकेदारी का काम हो गया, लकड़ी, मोटा अनाज, रबड़ उद्योग, ऐसे और भी आपको वीडियो आप मुझे लिख के भेज देना कि शनि के काम मुझे लिख के भेज दो, आपको मैं भेज दूंगा। तो हमने अभी क्या देखा कि आपका शनि 10वें घर का अच्छा करेगा। अब शनि देखो जी 10वें घर में आके बैठा है जरूर, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, अपने भी इसके घर हैं 2। वो कौन से हैं, एक तो शनि का अपना घर है, ये पहला घर। अब सवाल कि पहला घर शनि का मैंने क्यों बोला, क्योंकि पहले घर में नंबर जो 10 लिखा है ये मकर राशि है, मालिक शनि है इसका। और पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। मतलब शनि जो है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। अब दूसरा घर क्यों है शनि का, क्योंकि पहले देखो दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। अगर आपका धन जोड़ना देखना है दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक भाई शनि। मैंने आपको पहले ही बोला है जो कुछ देखना है घर देखो और घर का मालिक देखो। आपका मालिक धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है 11, मालिक कौन है शनि, और वो भाई उच्च का बैठा है। धन का मालिक उच्च का बैठा है, शनि क्या करेगा आपको धनी बनाएगा। मतलब और धन कैसे, देखो धन चलाएगा 10वें घर में, ये काम काज का घर है। शनि आपको काम काज से धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से धन देगा। और शरीर धन, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे। मतलब ये जो शनि की दशा चली है इसमें आपके साथ क्या होगा, इसमें आपका शनि आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी, आपको धन मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, आपको और भी हज़ारों फायदे होंगे भाई। लेकिन मैंने आपको बोला था शनि कुछ बुरे फल भी देगा। अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं भाई थोड़े बहुत बोले हैं, लेकिन आप समझ लो हज़ारों अच्छे फल हैं। मतलब आपका समझ लो अच्छा अभी जो चल रहा है ये आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल है कि बुरे फल क्या देगा। इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, थोड़े से खर्चे बढ़ाएगा। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर। और चौथे घर में जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, और ये है शनि की नीच राशि। और ये चौथा घर जो है शनि भाई चौथे घर की बुरी तरह से हानि करेगा, क्योंकि नीच राशि है इसकी यहाँ पे। और चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर है, मकान का घर है, वाहन का घर है, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का घर है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको शनि की वजह से दिक्कतें आएंगी। चौथा घर माता का मैंने बोला है, शनि आपकी भाई माता को लेकर दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा, जहाँ तो माता बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, शनि की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी कोई दिक्कतें। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद को, इसको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी का घर है, यहाँ पे शत्रु राशि है, चंद्रमा की राशि। तो आपके विवाह में देरी भी कर देगा, और विवाह हो गया तो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा ही है। लेकिन
अब सवाल अगर आपका ये भी है कि भाई ऐसा मैं क्या काम करूं इसके बुरे फल जो है वो आपको ना मिलें और जो अच्छे फल हैं वो और कई गुना बढ़ जाएं, तो आपने भाई करने हैं शनि के कुछ उपाय। क्या उपाय हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और ये आपने जाना है हर शनिवार को। अगर घर के आसपास है मंदिर, आप मैं बोलूँगा रोजाना जाओ भाई। अगर दूर है तो शनिवार को टाइम निकाल के मंदिर माथा टेक के आया करो। दूसरा उपाय है, आप शनि का भाई मंत्र याद किया करो। मंत्र माला से कर लो या वैसे 10-20 मिनट बैठ के रात के समय आपने जपना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर माला से करते हो चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, या 10-20 मिनट बैठ के जप लिया करो। तीसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हैं, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। मंत्र भी आपने रात को करना है। चौथा उपाय, आप शनि कवच का पाठ पढ़ सकते हैं, ये कवच आपकी रक्षा करेगा। तो मंत्र मैंने बोला है रात को 1-2 माला या वैसे 5-10 मिनट, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। अगर पढ़ना आता नहीं आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ऐसे कवच का पाठ चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। वैसे और भी उपाय हैं वो भी मैं सभी लिख देता हूँ अगर आप कर सकते हैं, जो कि है। पाँचवा उपाय देखो जी आपकी मर्जी है, अगर कर सकते हैं कर लो, नहीं करना ना करना। पाँचवा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं वो है शनिवार का व्रत रखा करो। व्रत की जो कथा है वो सुन लो, आरती कर लो। और एक छठा उपाय है, शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को बुरा फल नहीं देता। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका शनि और अच्छा होगा, जो थोड़े बहुत बुरे फल होंगे वो नहीं मिलेंगे। तो हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, इसके देखो जी हनुमान जी आपको मैंने वैसे भी बोलनी है, क्योंकि आपका ये जो मंगल थोड़ा सा यहाँ पे मंगल भी हल्का सा दिक्कत देगा। तो हनुमान जी की अगर पूजा उपासना करते हैं आपका मंगल भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, ये राहु के लिए भी अच्छा होता है। 3-4 ग्रह अच्छे हो जाते हैं जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है। अगर अब हनुमान जी की पूजा उपासना में करना क्या है, एक तो कोशिश करो आप हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण हो गया, या हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो आप कर सकते हैं। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा शनि की है, जो कि हमें तकरीबन अच्छा लगा, क्योंकि ये और भी कारण है। शनि इस पूरी कुंडली का भाई मालक भी है, लग्नेश भी है। इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, योग कारक होने की वजह से भी अच्छा है। अब देखो जी आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ, जैसे कि साथ में यहाँ पे बुध बैठा है। सवाल कि बुध कैसा है, तो आपका देखो जी बुध भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो बुध जहाँ बैठे 10वां घर, एक घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 7 लिखा है मैंने बोला था ये शुक्र का घर है। शनि शुक्र को दोस्त मानता है और बुध भी शुक्र को दोस्त मानता है, और बुध भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। इस कुंडली में भाग्यश है, मतलब बुध का अपना जो घर है वो है ये 9वां घर, और 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है मालक बुध। तो भाग्य के लिए बुध को देखेंगे, बुध बैठा है 10वें घर में, भाग्य चला गया 10वें घर में, मतलब बुध इधर है 10वां घर काम काज। भाग्यवंशी आपको बुध काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी, और आप बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई लिखने का काम हो, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट सेल्समैन, लेकिन ज़्यादा काम अभी शनि के जुड़े करना है क्योंकि शनि का बड़ा असर है। तो हमने देखो जी बुध देखा, बुध भी अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। बुध आपका है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है। अस्त का मतलब होता है मृत हो चुका, डेड है, इसके अच्छे फल जो हैं वो कम हो रहे हैं। ऊपर से 1 डिग्री का बैठा है बाल अवस्था में। तो सवाल है कि इसके लिए आप क्या करें ताकि इसका जो बल है वो बढ़ जाए। आप इसके लिए इसका जो मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, वो आप जाप कर सकते हैं। बुध का अगर मंत्र करते हैं इसकी पावर बढ़ेगी। 1-2 माला, वैसे मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप सभी चीज़ें अभी फॉलो शुरू कर दो। बुध का मंत्र अभी चाहे रहने दो, कुछ महीने या 1-2 महीने 5-6 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, इसको अभी रहने दो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके 5वें घर में बैठे राहु, चंद्रमा की मैं बात करूँगा कि ये दोनों कैसे हैं। पहले समझो 5वां घर किसका है। 5वें घर से देखो जी संतान देखी जाती है। संतान, इस संतान के अलावा 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक इसका है शुक्र। तो 5वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा आपकी संतान, पढ़ाई और बुद्धि के लिए। और शुक्र के अलावा 5वें घर में राहु और चंद्रमा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी बैठा है 5वें घर में, वहाँ पे जो 2 लिखा है वो है वृष राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। और ये है कि बहुत अच्छी बात भाई, उच्च का बैठा है राहु, और मैंने बोला है उच्च के घर अच्छे होते हैं। तो राहु 5वें घर का अच्छा घर है, मतलब 5वां घर पढ़ाई का है, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि है बुद्धिमान बनाएगा, संतान का है। लेकिन देखो जी थोड़ा सा मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखे, राहु चाहे 5वें घर में उच्च का है चाहे नीच का, ये थोड़ा बहुत संतान संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करता है। मतलब राहु थोड़ा सा आपको संतान संबंधी चिंता पैदा कर सकता है, जैसे कि आपकी
लड़कियां ज़्यादा हो सकती हैं, पुत्र कम होना या पुत्र देरी से होता है या पुत्र होता नहीं कई बार। वैसे उच्च का फिर भी मुझे लग रहा है ज़्यादा, फिर भी ऐसा एक जो बुरा फल इसका वो कम रहेगा। और इसके अलावा कई बार ये गर्भपात भी कराता है, जैसे आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात हो सकता है। मुझे कन्फर्म नहीं, मतलब संतान संबंधी जो चिंता आती है, सबकी दिक्कत अलग अलग होती है। कईयों की संतान देरी से होती है, कईयों की गर्भपात होना या लड़कियां ज़्यादा होना। वैसे ही लड़कियां ज़्यादा होती हैं, पुत्र होता है देरी से होता है या कम होता है या होता नहीं कई बार, या हो भी जाए वो आगे जीवन में नहीं बढ़ पाता। राहु की दृष्टि अभी 5वीं यहाँ पे स्वय राशि है, लगन को देख रहा है यहाँ पे मित्र राशि। मतलब राहु वैसे तकरीबन अच्छा है, बस थोड़ा सा गड़बड़ जो करेगा आपको संतान के मामले में करेगा। कोई 5वें घर में बैठ के राहु शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदमी भी फायदा देता है, उच्च का बैठा है भाई, क्योंकि 5वें घर से चीज़ें देखते हैं और यहाँ पे ये है भी इन चीज़ों का कारक। अगर आपका सवाल है कि मैं शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा लगाना चाहता हूँ, लगा सकते हो। अब साथ में चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा भी यहाँ पे देखो जी जो 2 है वृष राशि में उच्च का बैठा है, ये भी अच्छी बात है भाई, उच्च का बैठा है। चंद्रमा भी 5वें घर का अच्छा कर देगा, आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी देखो जी पत्नी देखनी है कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा, तो पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और पत्नी के लिए देखो जी आपके मुझे 1-2 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। मतलब अगर आपकी पत्नी देखनी है कम से कम समझ लो मुझे आपके 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब सवाल कि 3-4 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए? पहले तो समझो ये जो 7वां घर है पत्नी का घर है, इस घर का जो मालक है चंद्रमा, उसको तो देखना पड़ेगा क्योंकि वो घर का है मालक। इसके अलावा इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है शनि की दृष्टि। शनि को हम पहले देख चुके हैं, शनि ये दिखा रहा था कि विवाह में देरी होगी और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की दृष्टि, और यह है मंगल की नीच राशि। मंगल भी 7वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, नीच राशि है, मंगल दोष भी बना है। मंगल भी दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी होगी और विवाह के बाद आपकी पत्नी से मनमुटाव, आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। लेकिन 7वें घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा क्योंकि उच्च का बैठा है। 7वें घर का मालिक वो उच्च का बैठा है, चंद्रमा वैसे ही दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और बल्कि 5वां घर प्रेम का भी होता है, आपका प्रेम विवाह भी होगा। लेकिन देखो जी चंद्रमा जो है ये राहु के साथ बैठा है, और राहु चंद्रमा आपस में वैसे दोनों दुश्मन है। ये दोष भी यहाँ पे बना है ग्रहण दोष, इसका ये नुकसान होगा। चंद्रमा भी थोड़ा सा हल्का सा पत्नी से आपका मनमुटाव कराएगा। मतलब आपकी देखो जी पत्नी वाली दिक्कतें थोड़ी सी जरूर आएंगी। उसका कारण एक तो है, सबसे बड़ा अगर कारण जानना है वो कौन सा है, वो है मंगल, क्योंकि ये 7वें घर को देख रहा है और वहाँ पे है नीच राशि, और मंगल दोष भी लेके बैठा है। तो मंगल की वजह से 2 दिक्कतें होंगी, विवाह में देरी होगी और विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरा पत्नी वाली दिक्कतें आने का कारण शनि भी है, क्योंकि वो भी 7वें घर को देख रहा है, चंद्रमा को शत्रु मानता है। और तीसरा कारण चंद्रमा जो कि पत्नी घर का मालिक राहु के साथ बैठा है, और शुक्र जो पत्नी का कारक है, विवाह का कारक, वो भी 0 डिग्री का है, केतु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि है। थोड़ा सा दिक्कतें लग रहा है मुझे कि आपके विवाह में दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव होना, और प्रेम विवाह के काफ़ी आपके योग हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने आपके देखो जी जो ग्रह देखे हैं, हमने आपका शनि देखा, बुध देख लिया है, राहु देखा। राहु मैंने बोला वैसे तो बहुत अच्छे फल देगा, बस थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता देगा। चंद्रमा मैंने बोला वो भी अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, बस थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, वैसे ये तकरीबन अच्छा है। अब आपके यहाँ पे देखो जी 12वें घर में बैठे गुरु और मंगल को विस्तार में जानते हैं। पहले समझो 12वां घर किसका है। 12वां घर देखो जी कुंडली में खराब घर होता है, क्योंकि इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें दिखते हैं। अब यहाँ पे जो पहले मैं मंगल की बात करता हूँ, सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल आपका देखो जी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, अच्छे फल देगा लेकिन थोड़े से देगा, खराब फल ज़्यादा देगा। कारण क्योंकि मंगल 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। अब मंगल दिक्कतें क्या देगा? मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें देगा। एक तो मंगल का घर है ये चौथा घर। अब चौथा घर मंगल का क्यों है? क्योंकि चौथे घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, भाई मालिक मंगल है, और चौथा घर है कुंडली में आपकी माता, मकान, वाहन का घर। तो चौथे घर का मालिक मंगल 12वें घर में बैठा, 12वां घर हानि, खर्च, मतलब चौथा घर माता चलेगी हानि या खर्च। मंगल आपकी माता की हानि या खर्च, मतलब मंगल की वजह से आपको माता संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, या तो माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा अगर मकान का है, मकान की हानि, मतलब आपके पास मकान होगा नहीं, या मकान होगा उसको लेकर कोई दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन मंगल ये जो 12वां घर है ये विदेश का घर है, और मंगल चौथे घर का मालिक का चौथा घर है आपकी जन्मभूमि,
और ये फार्मूला होता है, जब भी चौथे घर का मालक उठ के 12वें घर में चला जाए तो ऐसे जो बंदे हैं वो विदेश में जाते हैं और विदेश में जाके बस भी जाते हैं। तो मंगल आपके भाई विदेश में बसने के योग लेके बैठा है कि आप विदेश में जाएंगे और आपकी वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी। और विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना। जो आपने मुझे जन्मभूमि लिख के भेजी है वो जो आपकी है जन्मभूमि, उससे आपने दूर जाना है। दूर का मतलब होता है वहाँ से आप मान लो चाहे चंडीगढ़ चले जाओ, कहीं आप दिल्ली में चले जाओ, या आप कहीं दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर जा रहे हो, उसको भाई विदेश कहा गया है। तो मंगल आपको मतलब जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा और आपको फायदा भी होगा, आपकी किस्मत भी चमकेगी, मंगल ये दिखा रहा है। और जन्मभूमि से दूर जाओगे तो आपको मकान वान का सुख भी मिल जाएगा। और वैसे बसने के योग हैं, खासकर मंगल की दशा में ये योग आपका ज़्यादा बनेंगे। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। 11वां घर होता है आमदनी लाभ, क्योंकि 12वें घर बैठा खर्च, घर में आमदनी कम खर्चे ज़्यादा होंगे, लाभ भंग योग बना, कामों में लाभ नहीं होगा। और मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 8वीं पड़ रही है 7वें घर के ऊपर जहाँ पे है नीच राशि। इस घर की ये हानि ज़्यादा करेगा मंगल, पत्नी घर की, जो कि है एक तो आपके विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मंगल दोष भी बने हैं। अब आप एक पेन कापी में लिख लोगे, अगर आप मंगल के उपाय करते हैं फ़ायदे क्या होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा आपका भाई मंगल दोष खत्म होगा, विवाह में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि चौथे घर का मालक आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। अब मंगल के जो उपाय हैं, पहला जो उपाय है मंगल का वो है आप मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करो। दूसरा है आप मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लो। 2 पाठ है भाई, 2-2 मिनट के पाठ है, सुबह के टाइम इनको पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा सबसे बेस्ट, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी की पूजा उपासना में देखो जी, मैं फिर बोलूँगा पाठ पढ़ने हैं आपने इनके। सुबह मतलब जब बैठोगे सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बैठोगे बजरंगबाण पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ो। मंगल भी अच्छा हो रहा है, शनि भी अच्छा हो रहा है, कई ग्रह अच्छे हो रहे हैं। अब मंगल के साथ ही यहाँ पे गुरु बैठा है, और मंगल एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर आप घर से दूर जाते फिर आपको अच्छे फल ही देगा। मंगल के साथ जो गुरु बैठा है ये आपका तकरीबन अच्छा है, क्योंकि वैसे तो ग्रह अच्छा नहीं 12वां, लेकिन 12वें घर में जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, इसका जो मालक है गुरु, और गुरु इसी घर में बैठे, इसकी वजह से अच्छा है। यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग, कई चीज़ अच्छी देगा आपको, धार्मिक बना देगा, परोपकारी विद्वान बनाएगा, ये भी आपसे देश विदेश की यात्रा करवाएगा। 5वीं यहाँ पे 8वीं उम्र के लिए अच्छा है, और भी हज़ारों अच्छे फल। बाकी देखो जी आपके यहाँ पे 11वें घर में केतु वो उच्च का बैठा है, ये भी अच्छा है, आमदनी लाभ इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन जो शुक्र है ये थोड़ा सा आपका मुझे ख़राब लगा है। क्यों? एक तो शुक्र खराब होने का कारण है, ये 11वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है ये मंगल ग्रह बैठा है और मंगल को अपना दुश्मन मानता है, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये 0 डिग्री का बैठा है। तीसरा कारण ये केतु के साथ बैठा है और इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो शुक्र की वजह से भी आपको थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आएंगी। शुक्र दिक्कतें क्या देगा? शुक्र जिन ग्रहों का है मालक उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का इस कुंडली में जो ग्रह है अपना वो है ये 10वां घर, जहाँ ये शनि और बुध बैठे भाई, क्योंकि मैंने बोला था 10वें घर में जो 7 लिखा है मालक शुक्र है। जो शनि और बुध वो तो 10वें घर का कर रहे हैं अच्छा, कि आपका पिता अच्छा होगा, सरकार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, लेकिन 10वें घर का मालक शुक्र वो अच्छा नहीं है। और शुक्र की वजह से थोड़ा सा आपके काम काज में दिक्कतें कोई ना कोई लगी रहेंगी। पिता के घर का मालक का पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत ही, और विवाह का कार्य का विवाह में दिक्कतें आती हैं, पत्नी को लेकर दिक्कतें आती हैं, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें आती हैं। और शुक्र इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक का संतान के घर का थोड़ी बहुत ही संतान को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो सवाल कि शुक्र के लिए क्या किया जाए? शुक्र का देखो जी एक आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो है आप शुक्र का मंत्र या आप जरूर करो। 2 उपाय हैं, एक दूसरा है इसका आप रत्न भी धारण कर लो, रत्न इसकी पावर को प्लस कर देगा, इसकी पावर बढ़ेगी, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीड़ तो हो चुका है। देखो जी शुक्र इतना खराब नहीं था, ये जो केतु के साथ बैठा है और ऊपर से राहु की दृष्टि, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अगर यहाँ पे अकेला होता अच्छे फल देता बहुत ज़्यादा। तो मंत्र इसका जरूर करो, ये मंत्र आप चाहे सुबह शाम जब भी आपका टाइम लगे कर लो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। फायदे क्या होंगे? काम का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा, संतान का सुख अच्छा, और भी लग्जरी लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। और इसका जो रत्न है, रत्न देखो जी इसका या तो ओप्पल होता है या वाइट टोपाज या जरकन, इनमें से कोई एक रत्न ले लो। लेने के बाद उसको आपने चांदी में जड़वा लेना है और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेना, चाहे राइट हैंड की, चाहे इसमें उंगली में कर लो, चाहे इसमें कर लो, ये वैसे ज़्यादा बेस्ट है।
और धारण करने से पहले एक एक माला शुक्र का मंत्र आप करके और इसको कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और यहाँ पे 9वें घर में सूर्य बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, इस घर का कारक भी है, कई चीज़ अच्छी देगा आपको। 8वें घर का मालिक उम्र के लिए अच्छा है और भी अच्छी फल देगा। तो आपको देखो जी शॉर्टकट में चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँ कि भाई आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय हैं एक तो शनि ग्रह के, और शनि है तो अच्छा, बस थोड़ा सा मैंने बोला चौथे घर को ख़राब अभी करेगा। इसकी जो दशा अभी चली है इसमें आपको माता को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और ये मेष राशि, इसमें इससे सर देखा जाता है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब होना। तो तभी आपको ये मैंने उपाय बोले हैं, कवच का पाठ पढ़ने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और ये सभी चीज़ें फॉलो करो आप। और इसके अलावा बाकी आपको मैंने बोला है राहु संतान संबंधी चिंता पैदा करता है, गर्भपात होना या संतान में देरी होना। लड़कियां फिर भी हो जाएंगी, पुत्र देरी से होता है जहाँ होता नहीं। तो अगर आपकी ऐसी नौबत है कोई अभी, क्योंकि आपने मुझे स्पष्ट नहीं लिखा कि मेरे पास लड़कियां हैं या पुत्र है, जो भी है, जब भी मतलब ऐसी कोई दिक्कत है तो आप राहु के उपाय कर लेना। राहु के उपाय में से आप राहु का दान कर लेना, राहु कवच स्रोत का पाठ पढ़ना है जब भी आप कभी ट्राई करेंगे। और बाकी देखो जी मंगल के उपाय जरूर करो, जो कि दोनों मैंने इसके पाठ बोले हैं, कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और बुध का मंत्र भी आपको मैंने बोला, वो मैंने बोला अभी आप चाहे बाद में शुरू कर देना, क्योंकि पाठ पूजा फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी विवाह में दिक्कतें भी थोड़ी सी आएंगी जरूर आपके, विवाह में देरी होना, मनमुटाव होना। और यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा वो लड़की कुंडली कैसी है। एक बार आपके देखो जी मैं सवाल दोबारा देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला भाग्य कैसा रहेगा और भाग्य उदय किस उम्र में होगा। भाई अभी देखो जी शनि की दशा उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, शश योग बना है, मतलब अभी तो समय अच्छा ही है आपका, कोई ऐसी मुझे नहीं लग रहा। और वैसे भी भाग्यश आपका बहुत अच्छा है। बच्चे कितने होंगे, लड़कियां चंद्रमा, क्योंकि वैसे भी रति का कारक है, लड़कियां ज़्यादा होने के योग हैं, पहले 1-2 लड़की हो सकती है। और यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा वो लड़की कुंडली में 5वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, दोनों कुंडली देखनी होती है। घर में मनमुटाव कम कैसे होंगे, यहाँ पे देखो जी घर में मनमुटाव किससे हो रहा है आपका, ये बताओ ना आप, पत्नी से हो रहा है, किससे हो रहा है। अगर माता से हो रहा है, माता के घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, माता घर का मालिक मंगल खराब है, तो माता से मनमुटाव अगर सही करना है, शनि के उपाय करो, मंगल के पाठ बोलें वो करो। बहनों और पापा से 10वां घर पिता का होता है, इस घर में शनि उच्च का है, शुभ भी अच्छा है, ये तो पिता के लिए अच्छे हैं। लेकिन 10वें घर का मालिक शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है। शुक्र की वजह से अगर आपकी पिता संबंधी दिक्कतें हैं, कोई मनमुटाव होता है, शुक्र का मंत्र किया करो। विदेश यात्रा के योग बड़े लेवल पे हैं, बल्कि बसने के भी योग हैं। बिजनेस में लाभ रहेगा क्या, नौकरी, भाई शनि के काम करोगे सब कुछ अच्छा है। जो भी आपको मैंने अभी काम बोले, जो आपको लिख के भेज दूंगा, आप मुझे बता देना कि शनि के काम भेज दो। शेयर मार्केट का योग बहुत अच्छा है, कर सकते हो काम, अपनों से धोखा मिलता है। और हो सकता है पहले आपकी, क्योंकि शनि किससे पहले गुरु की बड़ी दशा उसमें थी, राहु की दशा, उसमें दिक्कतें आपको आई हों। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये आपकी कुंडली का चार्ट है। जैसे अभी बड़ी दशा शनि की है, इसमें पहले थी गुरु की दशा, गुरु में पहले थी आपकी जो राहु की दशा, इसमें आप चाहे नोट कर लेना, इसमें दिक्कतें थोड़ी बहुत आपको आई होंगी 20 से लेके 23 तक। वैसे तो राहु उच्च का, फिर भी राहु का एक दानव ग्रह होता है, इसको अच्छा ग्रह नहीं माना गया। इसमें आपको और भी माता संबंधी दिक्कतें, और भी काम काज परेशानियाँ, भाग्य की हानि होना। और आपने बोला है बहुत लोग बदनाम या अपमानित करते हैं माता और पिता से आगे। आपको जो भाई मैंने पाठ पूजा बोले हैं, बस पाठ पूजा करो, शनि की पूजा उपासना करो, और हनुमान जी के पाठ पढ़ो, शुक्र का मंत्र कर लो। बाकी ये आपकी जो देवी है, जो आपकी देखो कुंडली में देखो पता चलता है कि हमारे इष्ट देव कौन से हैं। जहाँ इष्ट देवी आपकी कुंडली में इष्ट देवी जो बनी है वो है माता लक्ष्मी जी, क्योंकि 5वें घर से देखा जाता है इष्ट देवी जहाँ इष्ट देवता। 5वें घर में 2 है, वृष राशि है, मालक शुक्र है, और शुक्र की देवी होती है माता लक्ष्मी जी। तो अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपको कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपकी लाइफ में धन आएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी धन की कारक है, तो धन आएगा आपकी लाइफ में। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपने कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो आप मुझे या तो आप कॉल करके पूछ लेना, या सवाल अपना लिख के मुझे भेज देना। रतन आपको मैंने शुक्र का बोला है वो धारण कर लेना, और गोमद कभी धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, मान के धारण नहीं करना। नीलम धारण करने से आपको कई फायदे भी हैं, जैसे अभी शनि की दशा है, नीलम भी आप कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये होगा कि माता से मनमुटाव आपका बढ़ जाएगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन नीलम धारण करने से जो फ़ायदा होगा, आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा, काम का सुख बढ़ जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन पत्नी से मनमुटाव भी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगा नीलम धारण मत करो, सिर्फ ये पाठ पढ़ लो, इससे अच्छे फल बढ़ेंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे।
और बुध का पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बुध आपके छठे घर का भी थोड़ा सा मालक है। हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन कई चीज़ें अच्छी बढ़ेंगी, जैसे भाग्य जरा साथ देगा अगर आप पन्ना धारण करते हैं। तो पन्ना भी आप धारण करके आप एक बार देख लेना। मतलब कई फ़ायदे हैं, 90% फ़ायदे देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी दे सकता है पन्ना। इसके अलावा आपको अलग से मैं कुछ जो वीडियो भेजूँगा उनको भी आप एक बार देख लेना।